भारत और पाक सीमा पर तनाव व्यापक रूप से बढ़ गया है और पाकिस्तान अपना सैन्य तैयारी करके बैठा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाकर के यूएनओ में जाकर के कहा भारत हम पर हमला करना चाहता है। अमेरिका के शरण में भी गया, अमेरिका के विदेश मंत्री से मिला, उसने भी अपना बयान दे दिया कि भारत और पाक को शांति से मुद्दे को हल करना चाहिए। और पाकिस्तान के पक्ष में बांग्लादेश और ये चाइना भी आ गया है। तो हम ये था ही, आपने चाइना को पीटा है 3 बार, चाइना मार खाया है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, तो वह तो भारत का विरोध करेगा ही। वह तो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है। चाइना तो यह बोलबे करता है। तो चाइना तो अपना वह युद्ध भारत से लड़ नहीं सकता है कभी भी। भूल से भी लड़ गया डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो वह पीटा गया, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई। जो वो कहता था, शी जिनपिंग साहब कहते थे जो पहाड़ को हिला सकते हैं पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। उनका सारा बयान, सारा सब कुछ धरा का धरा रह गया और उसने गलवान में अपने सैकड़ों सैनिकों की शहादत लाश को उठा उठा करके ले गया। और शी जिनपिंग साहब ने कहा आप श्राद्ध कर्म कीजिए अपने देश के लोगों से, लेकिन मीडिया से दूर रहिए। तो कौन मीडिया जाता है आपके यहाँ जो है आपके कितने सैनिक शहादत हुए। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को मैंने पहले भी भारत को कहा, भारत के प्रधानमंत्री को कहा, बार बार मैं कहता हूँ, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये तो 3 गो फ्रंट है ही भारत के लिए। इसके अतिरिक्त भी है, तुर्की भी आया ना, तो हमको सभी मुस्लिम देशों से झगड़ा करना पड़ेगा। हमको सभी मुस्लिम देशों से झगड़ा करना पड़ेगा। तुर्की आ गया, अपना कौन कौन कार्गो वायुयान भारत के पास में भी था पहले, तो वह बहुत सारा हथियार दिया तुर्की ने। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम देशों से हथियार, पैसा सब कुछ मिलता है। और पाकिस्तान का एक ही नारा है, हिंदुओं को मिटाओ, और हमास का एक ही नारा है कि क्रिश्चियन को मिटाओ। तो हिंदुओं को मिटाओ, क्रिश्चियन को मिटाओ, इसके लिए भारत को मजबूती से पेश आना होगा। और भारत को मैंने पहले भी कहा, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से, आपका सारा डिफेंस सब कुछ ठीक है, लेकिन नयन बिनु दुनिया आन्हर, नयन बिनु दुनिया आन्हर। अगर हमारे पास आँख नहीं है तो दुनिया हमारे लिए तो अंधा है, दुनिया को हम कैसे देखेंगे। तो आपको अमेरिका का जो बम वर्षक है 35, 52, 21, 14 F बम वर्षक जो है, जो 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी का विमान है, वह लाना पड़ेगा आपको। आपने 63,000 करोड़ में राफेल खरीदा, अभी पनडुब्बी राफेल, यह अच्छी बात है। हम तीनों अंगों को, हम सेना के तीनों अंगों को, इतना ही नहीं, तीनों अंगों के अतिरिक्त अंतरिक्ष वार के लिए भी भारत को तैयार रहना चाहिए। अंतरिक्ष वार के लिए भी
क्योंकि चाइना अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा अपना कामयाबी हासिल किया है, हमको उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन भारत को चिंता नहीं है। भारत का है, मेरा मानना है, अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत। अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए अमेरिका का बमवर्ष खरीदना पड़ेगा, और वह एक दो नहीं खरीदना पड़ेगा, वह जखीरा में खरीदना पड़ेगा। जैसे 26 राफेल आपने खरीदा, उतना ही खरीदना पड़ेगा। जैसे राफेल खरीदा आपने, 80 राफेल खरीदा फ्रांस से, तो 80 बमवर्षक विमान अमेरिका का खरीदना पड़ेगा। तब हम जा कर के हम इतना ताकत बलशाली हो जाएंगे जो दुनिया कोई भी, सभी देश मिल कर के भी भारत पर आंख उठा के नहीं देखेगा। भारत पर आंख उठा कर देखने का हिम्मत नहीं होगा। वह तभी संभव होगा, अभी हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हैं, तब तो पुलवामा के बाद अभी हुआ, पहलगाम हुआ, हिंदुओं को खोज खोज करके मार दिया। तो यह क्यों मार दिया? आपके पास में बमवर्षक आता अमेरिका का, तो आप जाकर के उस पर कार्रवाई कर देते। कोई पंचायती नहीं बैठाते। हम तैयारी काहे करते? हम तैयारी काहे करते? सेना तैयार नहीं होता है, सेना तैयार ही रहती है। उसको ऑर्डर का आदेश होता है, ऑर्डर का आवश्यकता होती है। पहले भी इस पर चर्चा हुआ है कि कितने कम से कम कितने समय में हम सेना तैयार हो जाती है। आज 10 दिन हो गया पहलगाम घटना का। तो हमको बमवर्षक अमेरिका का चाहिए। हमको बमवर्षक 52 बमवर्षक 35 बमवर्षक 21 बमवर्षक और हमको 14 बमवर्षक अमेरिका का चाहिए। 16F नहीं चाहिए। 16F तो पाकिस्तान के पास में है ही। तो हमको वह चाहिए, और खुली सेना को फ्री हैंड करना पड़ेगा। सेना को फ्री हैंड करना पड़ेगा। अब बाधा अटारी को भी खोल दिया गया है, वह खुला ही रहेगा, क्योंकि असली समस्या चाहे 1994 का घटना हो, 93-94 का बम्बई में ब्लास्ट हुआ था, तो पाकिस्तान का हाथ नहीं था। वहाँ के स्थानीय जो अभी पाकिस्तान में बैठे हुए उनका हाथ था। ये जो जम्मू कश्मीर में हुआ है घटना, पाकिस्तान का हाथ हो और नहीं हो, इससे हमको क्या मतलब है? स्थानीय आतंकवादी सारे घटना को अंजाम देता है। और जम्मू कश्मीर में तो 20% स्थानीय मुसलमान हैं, 20% ही, 80% पाकिस्तानी हैं। 80% उसको खींच खींच के बाहर करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका ने खींच खींच के बाहर किया, वैसे बाहर करना पड़ेगा। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप तत्काल अमेरिका का बमवर्षक खरीद लें। 10 लाख करोड़ लगे कि 50 लाख करोड़ लगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मनिर्भर भारत और अखंड भारत के लिए अति आवश्यक है। और खुली वेलकम है चाइना, वेलकम है बांग्लादेश, वेलकम है पाकिस्तान। उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, चाइना आगे बढ़ेगा। इजराइल तो बैठा हुआ है पाकिस्तान पर बम गिराने के लिए। इजराइल तो बैठा हुआ है पाकिस्तान पर बम गिराने के लिए। वह तो धमकी तो देता है मंत्री और सेना प्रमुख सब, लेकिन उसको तो मौका मिलेगा। वह हमारा छोटा भाई है, इजराइल हमारा छोटा भाई है। अमेरिका ने भी कहा है कि हम भारत के साथ हैं, ट्रम्प साहब ने कहा, और रूस ने भी कहा हम
भारत के साथ हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के पेशकश को स्वीकार करें और हम बमवर्षक, अमेरिका का बमवर्षक जखीरा में खरीद लें। और खुली चुनौती वह इतिहास दोहराना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को जो 1971 में हुआ था। 1971 में जो हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, वह घटना को आप युद्ध चाहते हैं तो वह युद्ध होना चाहिए जो 1971 में हुआ था, वह युद्ध कीजिए। 10 बम गिरा करके हम नहीं छोड़ देंगे। अगर युद्ध लड़ना अवसंभावी है, हिटलर ने कहा, तो आज ही लड़ लें। हम अमेरिका का बम वर्षक खरीद लें और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हमारे सामने में नहीं टिक सकता है। यह काम करना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को, जो अमेरिका का बम वर्षक खरीदिए, तत्काल खरीदिए और सेना को फ्री हैंड कीजिए। और आपके नेतृत्व में 1971 का घटना को दोहरा दीजिएगा, तो आने वाली सदी में मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत मजबूत भारत, अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। थैंक गॉड।